Techniblogic.com। नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजिक हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास है लेटेस्ट डिवाइस इन्फिनिक्स की तरफ से, जो है इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस। ये एक AI ट्रिपल कैमरा फ़ोन है जो हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुआ है। और ये इसकी बॉक्स पैकिंग है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बैक साइड पर अलग अलग स्पेसिफिकेशन इन लोगों ने मेंशन कर रखी है। जैसे कि 6.2 इंची का HD+ वाटर ड्रॉपलेट डिस्प्ले आएगा। AI ट्रिपल रियल कैमराज होंगे। डुअल वोल्टी सपोर्ट करता है। 8 मेगापिक्सल का लो लाइट सेल्फी कैमरा दे रखा है। 3500 mAh की बैटरी, फेस रिकॉग्निशन एज वेल एज फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है। साथ के साथ ये डिवाइस है मेड इन इंडिया। MRP दे रखी है 7999 पर। लॉन्च होने के बाद मैं इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, बॉक्स को फर्दर ओपन करते हैं तो हमें मिल जाता है डायरेक्टली डिवाइस। मैं ऑलरेडी अनबॉक्स करके इसको बूट कर चुका हूँ, तो इस वजह से जो आगे की लेमिनेशन है वो हटी हुई है। इसको साइड रख देते हैं तो अंदर मिल जाता है ओपन करने के बाद एक चार्जर, जो एक 5 वोल्ट 1.2 एम्प का चार्जर है, जो एक नॉर्मल चार्जर है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। आगे बढ़ते हैं तो मिल जाती है हमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वाइट कलर के अंदर माइक्रो USB टू USB केबल। आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर हमें मिल जाता है एक सिम इजेक्टर पिन, जो कि एक पॉली के अंदर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो मिल जाता है वारंटी कार्ड, अलग अलग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की पैम्पलेट वगैरह। और उसके बाद एक स्क्रीन गार्ड, जो काफ़ी अच्छा पार्ट है कि स्क्रीन गार्ड ये लोग मेंशन कर रहे हैं बॉक्स के अंदर ही। और उसके बाद एक काफ़ी यूनिक सा केस मिलता है। केस मुझे काफ़ी पसंद आया। हार्ड प्लास्टिक केस है, पीछे से मैट फिनिश दे रखी है और अलग अलग डिज़ाइन इन लोगों ने इसमें मेंशन कर रखे हैं। और जो डिज़ाइंस है वो भी एनग्रेव्ड है, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी का केस है। पीछे से डिवाइस के ऊपर डायरेक्टली आगे लेमिनेशन हटा देते हैं। डिवाइस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। डिवाइस के ऊपर पीछे ग्लास फिनिश दे रखी है, इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग दे रखी है, ट्रिपल AI कैमरा दे रखा है। और साथ के साथ मैं कहूँगा, इस डिवाइस को पहली बार हाथ में लेने के बाद आपको लगेगा डिवाइस के अंदर बैटरी ही नहीं है। इतना हल्का डिवाइस इन लोगों ने बनाया है। 3500 mAh की बैटरी दे रखी है, लेकिन ऐसा लगेगा कि डिवाइस के अंदर बैटरी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा हल्का डिवाइस है और काफ़ी ज़्यादा ग्लॉस फिनिश है। ईजिली फिंगरप्रिंट नहीं लेगा, इन लोगों ने कोई कोटिंग दे रखी है, ईजिली फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ पर इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स नहीं है। आपको बार बार फिंगरप्रिंट्स क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको ऑन कर लेते हैं और जब तक ये ऑन होगा इसके जो है बिल्ड पार्ट को देख लेते हैं। बिल्ड पार्ट की बात करते हैं तो ऊपर की तरफ हमें मिल जाता है इसके अंदर एक वाटर ड्रॉपलेट डिस्प्ले, जो कि 8 मेगापिक्सल कैमरा सपोर्ट करता है। उसके ऊपर मिल जाता है एक ईयर पीस और बेजल्स काफ़ी कम है इस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो। उसके बाद इसके अंदर डिस्प्ले मिल जाती है हमें 1520 बाय 720 की, जो कि एक HD+ रेजोल्यूशन की डिस्प्ले है। और डिस्प्ले की पिक्सल डेंसिटी है 270। नीचे की तरफ मिल जाते हैं हमें ऑन स्क्रीन बैक कीज, जो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। गेस्चर ज़्यादा बेटर रहेंगे। नीचे की तरफ आते तो मिल जाता है हमें एक 3.5 ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, माइक्रो USB पोर्ट और एक स्पीकर, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बेस नहीं है स्पीकर के अंदर, पर जो लाउडनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेफ्ट साइड में मिल जाता है हमें ट्रिपल सिम ट्रे स्लॉट, जिसके अंदर आप 2 सिम्स लगा सकते हैं और साथ के साथ एक माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। और दोनों सिम कार्ड जो हैं VoLTE सपोर्ट करते हैं। ऊपर की तरफ मिल जाता है हमें कुछ भी नहीं। और राइट साइड में मिल जाता है हमें वॉल्यूम रॉकर और पावर लॉक की। बैक साइड में आते हैं तो मिल जाता है हमें ट्रिपल कैमरा स्लॉट, जिसके अंदर से जो प्राइमरी कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का। उसके नीचे 2 कैमरा दे रखे हैं, जिसके अंदर से एक है लो लाइट कैमरा जो सेंसर की तरह काम करता है, और जो तीसरा कैमरा है वो है एक डेप्थ सेंसर, जिसकी वजह से बोके फोटोज़ ये लेता है। और ज़्यादा कोई रोल नहीं है बाकी 2 कैमरास का। उसके नीचे मिल जाती है हमें डुअल LED फ्लैश, इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग, और ज़्यादा कुछ नहीं। डिवाइस के अंदर बेस्ट USB लगा इसका डिस्प्ले, और इसकी जो वेट है, वेट बहुत हल्का है। और कैमरा के ऊपर डायरेक्टली हम लोग ओपन करते हैं तो कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। प्राइसिंग के अकॉर्डिंगली हम देखें तो काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स इन लोगों ने दे रखे हैं। आप इसको AI कैमरा की मदद से लो लाइट फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं, लो लाइट सेल्फीज़ भी ले रख सकते हैं, स्टिकर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बोके फ़ोटोज़ भी खींच सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने बोके फ़ोटो खींची और कितनी ज़बरदस्त क्लैरिटी आ रही है। ये तो डे लाइट शॉट्स हैं। ओवरऑल अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो इसके अंदर मिल जाता है हमें MediaTek का एक प्रोसेसर, 2 GB की रैम मिल जाती है इसके अंदर, 6.2 इंची का HD+ डिस्प्ले मिल जाता है, 3500 mAh की बैटरी मिल जाती है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलता है, जिसके अंदर 2 कैमरा और है। ट्रिपल AI कैमराज एक्चुअली में इन लोगों ने दे रखे हैं। डिवाइस काफ़ी हल्का है और जो उसका OS है, OS में मज़ा आ गया। इसे अगर 2 GB रैम के अंदर इतना स्मूथ ये OS चला सकते हैं, यानी अगर ये रैम इंक्रीज़ करते हैं, प्रोसेसर बढ़िया और ज़्यादा हैवी लगा देते हैं, थोड़ा प्राइस के अंदर अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, 10-11 के आसपास लेते हैं और ये OS उसमें डालते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त OS का काम वो करने वाला है। बिल्कुल भी हैंग नहीं करता, बिल्कुल भी लैग नहीं करता इसका जो OS है। और जो इसका YouTube चलाते हैं,
या कुछ भी फीचर आप यूज़ करते हो तो लगता नहीं कि 2 GB वाला डिवाइस है, ऐसा लगता है 3-4 GB की रैम तो इसके अंदर इजीली होगी, क्योंकि जो इसका UI है और जो एंड्रॉयड 9 इन लोगों ने इसे स्क्रीन के ऊपर दे रखा है तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। तो ये था इस डिवाइस का छोटा सा क्विक अनबॉक्सिंग, हैंड्स ऑन और कुछ पॉइंट्स। आपको कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई बैक ज़रूर करूँगा। हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी या।